नमस्कार, मैं अभिनय आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रभाव साक्षी का स्पेशल शो मोस्टली लाइव इन्फॉर्मेशन यानी एमआरआई। 1972 के साल में एक फिल्म आई थी गोरा और काला। इस फिल्म का एक गाना बहुत ही मशहूर हुआ था, धीरे धीरे बोल कोई सुन ना ले। आनंद बख्शी ने गाना तो प्रेमियों के लिए लिखा था, लेकिन सीक्रेट सर्विस में काम करने वाले लोग इस गाने को बहुत पसंद करते हैं। और पसंद क्या करते हैं, गुनते भी हैं और जीते भी हैं, क्योंकि उनके बीच की जानकारी और लेन देन खूब होता है, जिसे लेकर हमेशा डर भी रहता है कि कोई सुन ना ले। जासूसी की दुनिया में बहुत कुछ होता है। हम लोग जासूसी की कहानियां सुनते हैं, अलग अलग देशों के सीक्रेट सर्विसेज हैं, सभी की अपनी अपनी अलग अलग कहानियां हैं। लेकिन भारत और जासूसी, ये इन दिनों विदेशी मीडिया का फेवरेट कंटेंट बन चुका है। विदेशी मीडिया भारत को बदनाम करने के लिए हर स्तर पर कोशिश कर रहे हैं। भारत पर जासूसी का आरोप लगाकर मीडिया अपने स्तर पर इस तरह की कहानियां गढ़ रही है। विदेशी मीडिया न जाने क्या क्या छाप रही है। अमेरिका, कनाडा, पाकिस्तान के बाद एक और देश में भारत पर खुफिया ऑपरेशन चलाने का आरोप लगा है। यह देश भारत का सबसे अच्छा मित्र माना जाता है। यह देश क्वाड का सदस्य भी है और इस देश के पीएम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बॉस कहकर भी संबोधित कर चुके हैं। 30 अप्रैल को ऑस्ट्रेलियाई मीडिया संस्थान ने सनसनीखेज रिपोर्ट पब्लिश की और दावा किया कि 2020 में कुछ भारतीय एजेंट्स को ऑस्ट्रेलिया से निकाला गया था। ये लोग डिफेंस और ऑस्ट्रेलिया के व्यापारिक रिश्तों से जुड़ी गोपनीय जानकारी चुराने की कोशिश कर रहे थे। अमेरिका, कनाडा, पाकिस्तान को लेकर भारत की अलग अलग प्रतिक्रियाएं। भारत ने सभी आरोपों से इनकार किया, लेकिन प्रत्येक मामले में उसकी प्रतिक्रियाएं गुणात्मक रूप से भिन्न रही और उन्हें व्यापक नीतिगत स्थिति और वर्तमान रणनीतिक अनिवार्यताओं को प्रतिबंधित करने के रूप में देखा जा सकता है। कनाडा के मामले में सख्त रुख अपनाते हुए ट्रूडो के आरोपों को बेतुका और राजनीति से प्रेरित बताकर खारिज कर दिया गया। इसके साथ ही कनाडा की सरकार पर आतंकवादियों को पनाह देने का आरोप लगाया गया। 4 अप्रैल को ब्रिटेन की मीडिया हाउस गार्डियन की एक रिपोर्ट पब्लिश की, जिसका शीर्षक था द इंडियन गवर्नमेंट ऑर्डर्ड किलिंग इन पाकिस्तान, यानी खुफिया अधिकारियों का दावा कि भारत सरकार ने पाकिस्तान में हत्याएं करवाई। रिपोर्ट में लिखा गया कि भारत की खुफिया एजेंसियां सुनियोजित तरीके से अलग देशों में घुसकर पाकिस्तान में आतंकवादियों को मार रही है। पाकिस्तान में टारगेट किलिंग के आरोप पर विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि आरोप झूठे हैं और भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। 29 अप्रैल को वाशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि बीते साल खालिस्तान समर्थक नेता और अमेरिकी नागरिक गुरबख्श सिंह पन्नू की हत्या की नाकाम कोशिश में भारत की खुफिया एजेंसी रॉ शामिल थी। भारत ने रिपोर्ट को बेबुनियाद बताकर खारिज कर दिया। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया में क्या कहा गया है? 30 अप्रैल को एबीसी न्यूज ने एक डिटेल रिपोर्ट प्रकाशित की, जिसमें कहा गया कि भारतीय एजेंट को डिफेंस प्रोजेक्ट, एयरपोर्ट सिक्योरिटी और ऑस्ट्रेलिया के व्यापारिक रिश्तों से जुड़ी गोपनीय जानकारी चुराने की कोशिश करते हुए पकड़ा गया। पकड़े जाने के बाद उन्हें ऑस्ट्रेलिया से बाहर कर दिया गया। ऑस्ट्रेलिया की खुफिया एजेंसी ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन ने 2020 में विदेशी जासूसों के समूह का खुलासा किया। वे लोग मीडिया में रह रहे भारतीयों की निगरानी कर रहे थे, उन्हें कई स्थानीय नेताओं से घनिष्ठ संबंध बना लिए थे। खुलासा के बाद ऑस्ट्रेलिया सरकार ने कई भारतीय एजेंट्स को बाहर निकालने के लिए कहा। मीडिया रिपोर्ट में रॉक के 2 अफसरों को निकाले जाने की बात लिखी गई। 2020 में रहस्य चुराने की कोशिश के लिए ऑस्ट्रेलिया से निष्कासित 2 भारतीय जासूसों के बारे में ऑस्ट्रेलिया मीडिया रिपोर्टों के बारे में सवाल पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि हमारे पास वास्तव में उन रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी नहीं है। हम उन्हें अटकलबाजी रिपोर्ट के रूप में देखते हैं और उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। भारत के दोस्त ऑस्ट्रेलिया ने करा दी बोलती बंद। ऑस्ट्रेलिया के बड़े अखबारों ने इस खबर को प्रमुखता से छापा। 4 साल पहले ऑस्ट्रेलिया ने कथित तौर पर भारत के जासूसों को देश से निष्कासित कर दिया था। इस बात का जिक्र वर्तमान में होने लगा, हालांकि 4 साल पहले ऐसी कोई खबर सामने नहीं आई थी। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से इन मीडिया आउटलेट्स को तगड़ा जवाब मिला है। इस मामले को लेकर ऑस्ट्रेलिया के वित्त मंत्री जिम चार्ल्स ने दोनों देशों के संबंध पर बात की। एबीसी न्यूज से इंटरव्यू के दौरान मंत्री से पूछा गया कि ऑस्ट्रेलिया मीडिया और द वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के बाद भारत को ऑस्ट्रेलिया का दोस्त माना जा सकता है। इसके जवाब में मंत्री ने ऐसा जोरदार जवाब दिया जिसके बाद यह ऐसा सवाल दुनिया की कोई भी मीडिया नहीं करना चाहेगी। मंत्री ने कहा कि मैं किसी भी तरह से इस मुद्दे में नहीं पड़ना चाहता। मंत्री ने ऑस्ट्रेलिया और भारत के अच्छे संबंधों की बात करते हुए कहा कि भारत के साथ हमारे महत्वपूर्ण आर्थिक संबंध है। दोनों पक्षों की कोशिशों के कारण ही हाल के सालों में संबंध और मजबूत हुए हैं और ये तो अच्छी बात है। 5 आइज के सामने चुनौती बढ़ी। दुनिया के 5 ताकतवर देशों का गठबंधन, जिसे 5 आइज के नाम से जाना जाता है, इसके सदस्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड है। ये साझेदार देश एकीकृत बहुपक्ष व्यवस्था में एक दूसरे के साथ व्यापक स्तर की खुफिया जानकारियां साझा करते हैं। 5 आइज संगठन पिछले 80 सालों से काम कर रहा है। 3 अलग अलग महाद्वीपों के सभी 4 देश जहां आरोप लगाए गए हैं, न्यूजीलैंड के साथ साथ 5 आइज खुफिया साझाकरण नेटवर्क का हिस्सा है। भारत के क्वाड समूह में जापान सहित उसके साझेदार अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के साथ गहरे रणनीतिक संबंध है। भारत ने अमेरिका के साथ संबंधों में भारी निवेश किया है। रिश्तों में कभी कभार आने वाली परेशानियों के बावजूद अमेरिका ने उत्साहपूर्वक प्रतिक्रिया व्यक्त की, लेकिन पन्नू की हत्या की साजिश के साथ ऐसा प्रतीत होता है कि अमेरिकियों ने एक लाइन ड्रॉ करने की कोशिश की है। भारत को बता दिया कि उन्हें हल्के में न लिया जाए। दरअसल नई दिल्ली में रणनीतिक हलकों को विदेशों में भारतीय गुप्त अभियानों को उजागर करने के लिए समन्वित कदमों में से आश्चर्यचकित कर दिया है, जो कि 5 आइज भागीदारों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है।
रणनीतिक साझेदारी का मतलब अमेरिका फर्स्ट। कूटनीतिक और रणनीतिक हलकों में यह बात सर्वविदित है कि लगभग हर देश दूसरे देशों की जासूसी करते हैं और विदेशों में दूतावास में खुफिया अधिकारियों को तैनात करते हैं। विदेशी देशों में मीडिया द्वारा भारतीय ऑपरेटिव्स को बाहर करने के वर्तमान संदर्भ में एक पूर्व भारतीय अधिकारी का कहना है कि सभी देश जासूसी करते हैं, लेकिन सभी देशों से यह भी उम्मीद की जाती है कि वे जासूसी करने पर नाराजगी दिखाएं। ऐसा प्रतीत होता है कि 5 आइज देशों ने भारत के साथ खुफिया जानकारी साझा करने और रक्षा सहित रणनीतिक संबंध विकसित करने और भारत को चीन के लिए एक रणनीतिक प्रतिकार के रूप में देखने के बावजूद नई दिल्ली द्वारा उनके देशों में गुप्त अभियान चलाने की कोशिश की सराहना नहीं की है। भारत के पूर्व शीर्ष जासूस विक्रम सूद का कहना है कि अमेरिकी शब्दावली में रणनीतिक साझेदारी और गठबंधन का मतलब पहले अमेरिका हितों को सुरक्षित करना है और हितों के अभिसरण का आमतौर पर मतलब है कि दूसरे साझेदार को अमेरिकी हितों को स्वीकार करना होगा। भारत अमेरिका संबंध दशकों में सबसे अच्छे हो सकते हैं, लेकिन अमेरिका अपने स्वार्थ को बहुत अधिक दृढ़ता से परिभाषित करता है। जब हम मुसीबत में होंगे तो यह अपना एजेंडा आगे बढ़ाएगा और दूसरों की तरफ देखेगा। किसी भारतीय मुद्दे का समर्थन करना अमेरिकी हित में नहीं है। तो आज हमने आपको भारत पर जासूसी के लगते आरोपों के बारे में बताया। आज के लिए दी इजाजत। ऐसी रिपोर्ट्स को देखने के लिए देखते रहें प्रभा साक्षी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।